सबसे पहले तो हमारी विशेष बात यह है, हमारे बीच में जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु आए और जो भी हमारे प्रिंट मीडिया के बंधु आए, सबसे पहले तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक अभिनंदन। और हमारे साथ हमारे व्यापार मंडल के सपितो इकाई के प्रधान विजय गर्ग जी, अमित जैन जी और हमारे सेक्रेटरी मदन लाल जी और केसी गुप्ता जी भी हमारे बीच में आए। आज विषय ये है, 9 तारीख को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विशाल मेला अग्रवा धाम में बढ़ने जा रहा है और हम प्रदेश कार्यकारिणी की जिम्मेवारी होने के नाते सपितो में आए हैं और सबको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। भी 9 तारीख को जो अग्रवा धाम में मेला लगेगा वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला लगेगा और ये बहुत बड़ा धाम है और इसमें लाखों लोग वार्षिक मेला लगता है वहाँ पहुँचते हैं। और मेरा सपितो के लोगों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माता और बहनों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और विजय जी ने बताया कि मैंने पूरी तैयारी कर रखी है और एक बस विजय जी पूरे एक बस तैयारी में हैं भेजने के लिए। और अगर कोई भी साथी अग्रवा जाना चाहता है तो विजय गर्ग जी से हमारा संपर्क करें और विजय गर्ग जी हमारे वो साधन उपलब्ध कराएंगे उनको जो भी जाना चाहे। इस मेले की क्या खासियत है? ये हमारा चौथा धाम है, ये पूरे इंडिया का ऐतिहासिक धाम है और वहाँ माँ लक्ष्मी का एक वरदान भी है। जो भी वहाँ माँ लक्ष्मी के सामने अपनी बात रखता है और वहाँ उनकी जो भी उनकी मांग होती है या जो भी डिमांड होती है वो इच्छा पूरी उनकी होती है। तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के अग्रवा समाज के जो नेता भी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ कैबिनेट मंत्री भी पहुँचते हैं और ऐतिहासिक मेला लगता है। इस बार मेले में क्या खास रहने वाला है? हाँ जी, अभी इसमें सबसे पहले तो बहुत बड़ा विशाल भंडारा लगता है, 12 से 1:30 बजे तक भंडारा रहेगा। उसके बाद सम्मेलन होगा और सम्मेलन में हमारे जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं अग्रवा धाम के, नंद किशोर गोयनका जी के लड़के हैं सुभाष बिंद्रा जी, वो भी पहुँचेंगे और कई जो बीजेपी के नेता भी पहुँचेंगे और कई और भी नेता पहुँचेंगे और एक आकर्षण का केंद्र होगा हमारा ये जो सम्मेलन होगा। और वो 2 बजे के करीब वो शुरू होगा और उसमें खासी अच्छी ऐतिहासिक भीड़ होगी। कितनी संख्या में जो है लोग अग्रवा धाम पहुँचे? अग्रवा धाम तो बिल्कुल लाखों लोग पहुँचते हैं। सुबह 10 बजे शुरू हो जाते हैं लोग पहुँचने और मंदिर के दर्शन भी करते हैं। वो 10 बजे शुरू हो जाता है, लाखों लोग पहुँचते हैं वहाँ। आस्था है लोगों की। व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते आप जो है व्यापारियों में जो समस्या आ रही है उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? व्यापारियों के लिए जैसे सबसे बड़ी समस्या अभी ताज़ा आई थी, मंडियों को लेके समस्या थी ई-नेम प्रणाली की। ई-नेम प्रणाली की हरियाणा सरकार जब भी कोई सीजन आता है, चाहे गेहूं का सीजन आओ चाहे धान का सीजन आओ, नए फरमान जारी कर देती है। जैसे पिछले सीजन में गेहूं में पोर्टल पे नेम प्रणाली लागू कर दी, तो इससे काफ़ी जटिल समस्याएं किसान को भी आती है, आड़ती को भी आती है। और आड़ती धरने पर भी बैठे थे, भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। उनकी डिमांड थी भाई जो बारीक माल है PR से हटके, जैसे 15-9 है, 11-21 है या बासमती है, उसको उसमें कोई नेम प्रणाली नहीं लागू होनी चाहिए। आड़ती की डिमांड थी, क्योंकि ना तो ये कोई किसान की डिमांड ना कोई आड़ती की डिमांड, पता नहीं सरकार नए फरमान जारी कर देती है। आज हरियाणा प्रदेश में 4% मार्केट फीस है। कहीं भी हमारे राज्य, चाहे दिल्ली राज्य हो, चाहे अन्य पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, कहीं भी 4% मार्केट फीस नहीं है। एक तरफ तो मोदी सरकार ये कहती है एक देश एक टैक्स, तो तरह के टैक्स हमारे हरियाणा में लागू हैं, जैसे गृह कर है और भी अन्य टैक्स हैं, डेवलपमेंट टैक्स है। जब ये GST आया था और मोदी जी ने नारा दिया था, जो देश के प्रधानमंत्री, भाई ये एक टैक्स होगा, इसके अलावा कोई टैक्स नहीं होगा। आप देख रहे होंगे अन्य टैक्स कितने हैं, भरमार है टैक्सों की। वो टैक्स वापस नहीं लिए, जबकि केंद्र सरकार ने जब GST ये उसमें लाई थी, संसद में लाई थी, ये कहा था खुद प्रधानमंत्री ने, भाई एक ही टैक्स होगा। और बल्कि ये भी कहा था भी अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इनके नारे थे भी हम इनकम टैक्स भी कम करेंगे, एक ही टैक्स होगा, सब टैक्स होगा, सरलीकरण होगा। कहीं भी कोई सरलीकरण हो ही नहीं रहा, नए टैक्स थोपे जाते हैं हरियाणा सरकार द्वारा।
पता नहीं हरियाणा सरकार व्यापारियों को देखना ही पसंद नहीं करती। हर कोई भी नया कानून आता है व्यापारियों को सबसे पहले थोपती है। इस चीज़ के लिए व्यापार मंडल क्या कर रहा है? व्यापार मंडल पूरा संघर्ष कराया। पिछले दिनों व्यापार मंडल ने काफ़ी संघर्ष किया था। जैसे यहाँ कानून व्यवस्था खराब हुई थी, चरमरा गई थी पूरी कानून व्यवस्था हरियाणा में, और व्यापार मंडल ने संघर्ष किया था और डिमांड भी रखी थी। यहाँ भी कई व्यापारियों के फिरौती के मामले आए थे, हत्या के मामले आए थे, उनमें काफ़ी मीटिंग भी हुई। हमारे विजय गर्ग जी ने एक सम्मेलन आयोजन किया था। हमारी डिमांड थी वे उन पर शिकंजा कसा जाए। सरकार ट्रैक पे आई है, मैं मानता हूँ, और शिकंजा भी कैसा है, जैसे जो भी अवैध संपत्तियाँ हैं, जितनी बदमाशों की, चाहे तस्करों की हो, नशा तस्करों की है, उन पे कार्रवाई होने लग रही है और हमारा संघर्ष रंग लाया है। हमने जो डिमांड करी थी, जगह जगह सम्मेलन करे थे, जींद भी सम्मेलन करे, सफीदों में सम्मेलन करे, अन्य मंडियों में सम्मेलन करे, वो व्यापार मंडल का संघर्ष काम आया है। व्यापार मंडल ईमानदारी से कोई भी कार्य करता है, इसमें कोई व्यापार मंडल कोई राजनीति नहीं करता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। ये तो सरकार ट्रैक पे आई है कानून व्यवस्था के मामले में, तो आज जगह जगह कार्रवाइयाँ होने लग रही है। भट्टियों को लेकर के क्या कहना है? हरियाणा सरकार जो नई नीति लागू करने जा रही है, बिल्कुल हमने जो डिमांड थी, हमने तो पहले भी कहा था कि हमारी तो बिल्कुल ये भी कहा था, मैंने आपको ध्यान कराया, जैसे योगी सरकार का पैटर्न है, वहाँ जो भी अवैध संपत्तियाँ उस पर बुलडोजर फेरे जाते हैं, वो उसी ट्रैक पर हरियाणा सरकार आई है। हम उसका व्यापार मंडल उसका स्वागत भी करता है। भाई शहर में हमारा जो सफीदो शहर लगा लो या जींद शहर लगा लो, काफ़ी फिरतियों में मामले भी आए थे और काफ़ी धमकियाँ भी आई थी और व्यापारियों की हत्या भी की गई। उसमें एक अंकुश लगा और व्यापारी अमन शांति से काम कर रहे हैं, तो सरकार इसके लिए तो धन्यवादी भी है। यानी क्या मानते हो जो फिरौती के मामले जो आए थे उनके ऊपर जो सरकार है अंकुश लगाने में अपना कामयाब रही है? बिल्कुल कामयाब रही है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा अनिल विजय से, ये मतलब दिखावा कम करें और धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। देखो आज व्यापारी भयभीत था, आज बदमाश भयभीत हैं, लेकिन अगर एक्शन लिया है तो पूरी बोर्डता दिखानी पड़ेगी, पूरी दबंग होके काम करना पड़ेगा, क्योंकि नई नई दिक्कतें, नई नई समस्याएं पैदा भी होगी, लेकिन इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन मूड में जब तक अनिल विजय हमारे गृह मंत्री नहीं आएंगे, जैसे योगी बाबा यूपी में जो एक्शन कर रहे हैं, क्यों इसमें क्या है, कुछ राजनीतिक सेक्शन भी मैं बताना चाहता हूँ बदमाशों को, उसमें अड़चन आएंगी, सिफारिशें भी आएंगी। अगर वो बेबाक होकर काम करेंगे तो हरियाणा में भी अमन शांति हो सकती है। यानी कि आप मानते हो जितने भी ये गैंग जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं को राजनीतिक संरक्षण? बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण है, मैं मानता इस बात को। राजनीति अगर संरक्षण ना हो तो अगर अनिल विज चाहे और मुख्यमंत्री चाहे, कोई बदमाश नाम की पूरे प्रदेश में चिड़िया नहीं रह सकती। पुलिस के सामने कोई भी बदमाश दादा नहीं पाक सकता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर पुलिस पूरी शक्ति से काम करे, हमारे डीजी साहब आए थे कल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एसपी साहब भी बैठे थे और आईजी साहब भी बैठे थे। उन्होंने कहा है हमारी लिस्ट तैयार है, जो भी अवैध संपत्तियां हैं बदमाशों की उसको गिरा के दिखाएंगे। एसपी साहब ने भी कहा है और हमारे डीजी जो राकेश आर्य जी हैं उन्होंने भी कहा है, और डीजीपी हमारे जो अग्रवाल साहब थे उन्होंने भी कहा है। तो लगता है कि अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल अंकुश लगेगा और नीयत साफ करनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने नीयत साफ करनी पड़ेगी। पुलिस तैयार है काम करने के लिए। अगर पुलिस को आदेश देंगे मन से, बिल्कुल दिल से, तो पुलिस पीछे नहीं हटेगी। मुझे ऐसा लगता है हमारे जैसे एसपी साहब हैं जिनके कारण पूरी अमन शांति हुई है, जितनी भी फिरौतियाँ के मामले थे, हत्या के मामले थे और भी अन्य मामले थे, उन्होंने बेबाक होकर काम किया है और उसका एसपी साहब का स्वागत भी करते हैं। आजकल एक प्रमाण हो रहा है कि जो भट्टियाँ हैं लकड़ी और कोयले की जगह पीएनजी गैस द्वारा कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अभी हरियाणा सरकार एक नया आदेश लेके आई है और हरियाणा सरकार ने कहा है अभी जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं ना तो कोयले से चलेगी ना लकड़ी के कोयले से चलेगी। तो मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप नए उद्योग स्थापित करना चाहते हो, आप दुबई जा रहे हैं पूंजी निवेश करने के लिए, एक तरफ हमारे जितनी भी हरियाणा फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, छोटे उद्योग हैं, उसको आप बंद करने जा रहे हैं। ये कह रहे पीएनजी आएगी, मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन उसका पीएनजी का ढांचा पहले तैयार तो करो। आप उस ढांचे के अनुसार कैसे फैक्ट्री वाले इतने पैसे कहाँ से लगाएंगे? उनको राहत दो। अगर आप उद्योग को राहत नहीं देंगे तो उद्योग कहाँ रहेंगे? जब उद्योग नहीं रहेंगे तो रोजगार कहाँ होंगे?
रोजगार नहीं होगा तो हरियाणा प्रदेश की तरक्की कहाँ होगी, वह तरक्की रुकेगी। आज बेरोजगारी इतनी बेतासा वृद्धि से बढ़ी है। आज युवा लाखों लाखों युवा सड़कों पे हैं एक रोजगार के लिए। तो हरियाणा में बेरोजगारी तो बढ़ी है। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो कानून व्यवस्था भी खराब होगी। ये तो सरकार का धर्म और परम कर्तव्य बनता है भी रोजगार देने की बात करे सरकार, युवाओं को रोजगार दे, और दूसरी तरफ मंडियों में नए नए कानून थोप रही है। मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक मंडी में कम से कम उसमें मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, मनीम भाई हैं और आड़ती और किसान हैं। एक मंडी में कम से कम 25,000 लोगों का चूल्हा चलता है। आप नए नए कानून ला के आप उन चूल्हों को बंद कर रहे हो। आपकी मंशा सिर्फ यही रहेगी, हम अडानी अंबानी को बड़े बड़े उद्योगों में स्थापित करेंगे, मंडियों में स्थापित करेंगे, रिटेल में जैसे हमारे किराने के स्टोर हैं उनमें अडानी अंबानी को स्थापित करेंगे। फिर ये छोटे छोटे व्यापारी फिर हरियाणा से प्लान करने लग जाएंगे। आपकी मंशा ठीक होनी चाहिए। यानी कि आप मानते हैं कि जैसे जैसे सरकार डिजिटल बढ़ती जा रही है वैसे वैसे परेशानी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप सारी चीज़ अडानी अंबानी को क्यों देना चाहते हो? हमारे ये व्यापारी हैं, जितने भी हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको शामिल करो उस काम में। सिर्फ एक पॉलिसी बना दी अडानी अंबानी के लिए, वो किसी सूरत हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं किसी बात का। आप अडानी को रिटेल में उतार दिया। एक अडानी का एक लेंस का बड़ा शोरूम है और एक छोटे से हमारे व्यापारी की दुकान है। तो हमारा दुकान में माल अगर ठीक ढंग से सस्ता नहीं मिलेगा तो वो उधर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ भी जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी आप राहत दें, उनको भी आप अच्छी लिमिट बनाएं, लोन दें, उनको अच्छी राहत दें। तो व्यापारी ये जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो मीडियम लोग हैं, उनका भी उत्थान हो सकता है। हरियाणा सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, सिर्फ अडानी अंबानी का उत्थान करने लगे हुए हैं। इनके पक्के दोस्त हैं, जो भी बात करेंगे सिर्फ अडानी अंबानी की करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी डिमांड करता हूँ अडानी अंबानी की दोस्ती तोड़ के हमारे मध्य वर्ग के जो व्यापारी हैं या मध्य वर्ग का जो किसान है या मजदूर है उनकी तरफ ध्यान दें। एक अडानी अंबानी का देश नहीं है, 130 करोड़ की जनसंख्या है। उन्होंने 5 उद्योगपति छांट लिए, वो तो मालो हो रही हैं। अगर उनकी संपत्ति देखें अरबों खरबों रुपये बढ़ोतरी हो रही है और व्यापारी जो आम व्यापारी है वो कर्ज में डूबता जा रहा है। देश कहाँ तरक्की करेगा? अडानी अंबानी तो ये तो जैसे अंग्रेजों जो ईस्ट इंडिया आई थी वही पैटर्न है। ये तो प्रधानमंत्री की आंख में देंगे, अमेरिका से अपनी डील कर लेंगे और ये अमेरिका को सारा इंडिया बेच के अपने बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां उनको बेच के अपने चल देंगे। इनको क्या फर्क पड़ना है? फर्क तो देश को पड़ना है। तो हरियाणा में आदमपुर में चुनाव है, व्यापार मंडल की क्या भागीदारी? नहीं, व्यापार मंडल कभी राजनीति नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन व्यापार मंडल किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा है। व्यापार मंडल कभी राजनीति नहीं करता है। व्यापार मंडल व्यापारियों के लिए बना है और व्यापारियों के लिए संघर्ष करता है। और जहाँ भी व्यापारियों की समस्या होती है और छाती ठोक के उसका पूरा सहयोग करता है। 9 तारीख के लिए क्या समझते? 9 तारीख के लिए मैं आप सबको भी जो पत्रकार भाई बैठे हैं सबको निमंत्रण देता हूँ। आप अग्रवाल धाम में आएँ और वहाँ एक विशाल मेला, बहुत बड़ा मेला और बहुत बड़ा सम्मेलन वहाँ होगा और उसमें आप मंदिर में आके अपना माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद दें, जिसमें हमारे परिवार में भी बिल्कुल बरकत होगी, हमारे व्यापार में भी बरकत होगी।